आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर 3 के पार्ट 2 सीरीज में हम लोग देखेंगे कि व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट कैड कैम। हमें कैड कैम को कार्यान्वयन बनाने की क्या ज़रूरत है, नीड क्या कारण है, क्या रीजंस हैं कि हम कैड कैम को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैड कैम को इम्प्लीमेंट करने के कारण रीजंस फॉर implementation of CAD CAM. Reason for implementation of CAD CAM. CAD CAM के कार्यान्वयन के कारण क्या कारण है ये हम देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा रीजन था कैड कैम के किसी भी कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। यानी कैड कैम को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दे रहे हैं, स्वचालित बना दे रहे हैं। यानी स्वचालन से और ह्यूमन लेबर का इंटरफेरेंस कम कर दे रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कैड कैड पहला जो रीजन है ये है कि कैड के उपयोग से उपयोग से उपयोग से उत्पाद का डिजाइन डिजाइन सटीकता यानी एक्यूरेसी के हिसाब से, सटीकता यानी एक्यूरेसी एक्यूरेसी के साथ तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। और वहीं कैम का क्या इस्तेमाल होगा, तो कैम के द्वारा कोड को बनाया जाता है तथा कोड को बनाया जाता है तथा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता का समय बच जाता है। दो ये रोल ऐसे हैं कि कैड के उपयोग से उत्पाद का जो डिजाइन होता है वो सटीकता के साथ तैयार किया जाता है। यानी हम उसके ज्योमेट्रिकल लेआउट को तैयार करते हैं और उसको बार बार रिव्यू करते हैं, अनुकरण करके ये देखते हैं कि हमारा जो डिजाइन तैयार हुआ है वो एज पर द नीड है या नहीं है। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसे हम फिर से जो है रीडिजाइन कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं और कैम के द्वारा उसी कैड के उपलब्ध डिजाइन के हिसाब से हम कोड बना लेते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं कैड कैम को अपने इंडस्ट्री में, उद्योग में। और उद्योग में कैड कैम को इंप्लीमेंट करने का एक और बड़ा रीजन है कि ये लीड टाइम को घटा देता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, कॉस्ट को कम करता है, यानी प्रॉफिट इनहेंस हो जाता है और जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये दो
इम्पोर्टेंट फैक्टर के डिस्कशन के बाद जो है हम ये देखते हैं कि हमारे और क्या ऐसी रीजन्स हैं जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कैट कैम को इम्प्लीमेंट करने के ये आवश्यकताएं हैं और ये फायदे हैं। क्योंकि फायदा हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि इन कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल मेथड्स वी हैव enhance the quality of the product, we have enhanced the accuracy of the product, we have reduced lead time, we have control the system with the help of computer with the minimum human interference. ऑटोमेशन हमारा हो जाता है। ऑटोमेशन का मतलब ही है कि जो है हम ह्यूमन इंटरफेयर को कम करके अपने कार्य को निष्पादित करें। तो और हमारे क्या रीजन है? उद्योग की उत्पादन योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए, उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, दूसरा उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी प्रोडक्शन रेट हम बढ़ा लेते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए, तीसरा अपव्यय यानी वेस्टेज को कम करने के लिए, अपव्यय को हम बोलते हैं वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ लेबर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तब अपव्यय को कम करने के लिए यानी वेस्टेज को कम करने के लिए, चौथा लीड टाइम को कम करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था, लीड समय को कम करने के लिए, और पांचवा श्रम शक्ति कम करने के लिए। ये 5 और हमारे रीजन्स हैं जिन रीजन्स के वजह से हम कैड कैम को अपने इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, हाउ वी मेक इट यूजर फ्रेंडली, कन्वीनियंट, हाउ वी मेड द प्रोसेस कन्वीनियंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे कैड कैम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमने कैड कैम का एक ये देखा कि कैड कैम में जो हमारा आइडिया है उसको हम डिजाइन में बहुत जल्दी बना लेते हैं और उस डिजाइन को कंप्यूटर के द्वारा ही बहुत आसानी से कैम ऑपरेशन के लिए प्रेषित कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक हमें कन्वीनियंसी ये प्राप्त हुई। दूसरी चीज की हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि हमें जो है रॉ मटेरियल की कितनी आवश्यकता है, किस मशीन पे हमें कार्य करना है, कौन सा प्रोसेस हमें चाहिए, कौन सा ऑपरेटर चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट हमारा नहीं रहता है, ये ऑलरेडी प्लान्ड रहता है कि हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मशीन इज रिक्वायर्ड, which process is going to be imposed on the particular workpiece to get the final product। एक जो हमारा उत्पाद है उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उससे रिलेटेड जितनी प्लानिंग है हम वो प्लानिंग कर लेते हैं इस कैड कैम प्रोसेस में ही। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ा देते हैं कि हमारा वेस्टेज क्या होता है वो कम हो जाता है। हम पहले से ये प्लान करके रखते हैं कि हमारा जो है रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्ट ना हो, और डिजाइन को हम फाइनल करते समय ये जरूर ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय कोई त्रुटि ना हो जिसके वजह से हमारे मटेरियल का अपव्यय हो, बाद में उसे फिनिशिंग करके मटेरियल को बाहर काटना पड़े। लीड समय को हम बचा लेते हैं ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ही जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा स्वचालित कार्य शुरू हो जाता है, यानी हम वर्क मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए रोबोट्स का यूज कर लेते हैं, और रोबोट्स क्या करता है कम समय में बहुत सारा कार्य कर सकता है। तो ये टूल चेंजिंग का टाइम, वर्क मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का समय, फिनिश प्रोडक्ट को आपके ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाने का स्टोरेज से समय, ये समय क्या होता है इन समय में हम कमी करते हैं।
तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑटोमेशन इन कैड कैम। लीड समय बचने से क्या होता है, आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। फिर श्रम शक्ति को कम करने के लिए, यानी जैसे ही हम कैड कैम इंप्लीमेंट करते हैं तो श्रम शक्ति हमारा ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब हम ऑटोमेशन के द्वारा कार्य करना शुरू करते हैं तो वो क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ऐसे ही कम हो जाता है। क्योंकि जब हम प्लांट लेआउट बनाते हैं तो सारे मशीन्स की असेंबली लाइन ऐसे सेट करते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक वर्क स्टेशन से रोबोट उठा के दूसरे वर्क स्टेशन पे पहुंचा देता है। और ये ऐसी एक असेंबली लाइन बनी होती है जो असेंबली लाइन आपके फाइनल प्रोडक्ट को स्टोरेज तक ले जाती है, और स्टोरेज से फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन तक ले जाते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सबसे बड़ी कन्वीनियंस ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम आसानी से कैड, यानी कैड में हमने ये भी देखा था कि वी आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड इन एडिशन टू दैट वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट द पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। डॉक्यूमेंटेशन यानी हम प्रलेखन भी उस प्रोडक्ट का कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर उसमें कोई बदलाव करने हो, कोई चेंजेस करने हो, तो बिना कम ज्यादा समय लिए हम उसमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं। These all are the reasons behind the implementation of CAD/CAM in an industry or in a manufacturing industry or in our daily lives. सबसे इम्पोर्टेंट आपको लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ऑटोमेशन का रोल ये है कि पहले हमें किसी पोल पे चढ़ के तार बदलने के लिए, लाइट्स बदलने के लिए, स्ट्रीट लाइट्स बदलने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता था, काफी खतरनाक भी होता था, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। बट विद द ऑटोमेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वी हैव मैन लिफ्ट, जो कि मैन लिफ्ट क्या करता है, 5 मिनट से भी कम समय में उसको उस हाइट पे लेके जाता है सेफली। वहां पे वो क्या करता है, स्ट्रीट लाइट बदलता है, फिर सेफली वो नीचे आ जाता है। दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन इन आवर डेली लाइफ। So students, in next lecture, in lecture number 4, we will study about the CAM operation. What are the steps involved in the CAM operation? CAM operation में क्या क्या processes involved हैं, ये हम अगले lecture series में देखेंगे। Thank you.